भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में एक ऐसी अजीब सी चीज है जो न जाने कितनी सदियों से एक पहेली बनी हुई है। आखिर ये है क्या? ये बनी कैसे और इसका असली इतिहास क्या है? चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। कहानी में सबसे मजेदार मोड़ यहीं से आता है। सोचिए, एक गहरा समुद्री रास्ता अचानक इतना उथला कैसे हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो नल सेतु के पूरे रहस्य के केंद्र में है, और इसका जवाब हमें इतिहास और विज्ञान दोनों में खोजना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संरचना है क्या चीज। इसे नल सेतु कहते हैं। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये कोई सीमेंट का बना पुल नहीं है। ये असल में समंदर के नीचे चूना पत्थर, रेत और कोरल यानी मूंगे की एक बहुत लंबी लकीर है जो पानी की सतह के ठीक नीचे तक आ जाती है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये संरचना हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। पुराने रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। करीब 1480 तक पुराने समुद्री नक्शे दिखाते हैं कि इस रास्ते से छोटी-मोटी नावें आराम से आ जा सकती थी। लेकिन फिर उस साल के आसपास एक बहुत बड़ी कुदरती आफत आई। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक भयंकर तूफान आया और साथ ही जमीन के नीचे भी जबरदस्त हलचल हुई, जिसने इस पूरे इलाके को बदल कर रख दिया। और इस घटना का असर ये हुआ कि समंदर का तल वो ऊपर उठ गया और पानी के नीचे जो चट्टानों की ये लाइन छिपी हुई थी वो सतह के बहुत करीब आ गई। इसके बाद से बड़े जहाज़ों के लिए ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा देखते हैं कि आज का विज्ञान यानी सैटेलाइट इमेज और जियोलॉजिकल स्टडीज इसके बारे में क्या कहते हैं। जब भूवैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये सिर्फ ऊपर रखे हुए पत्थर नहीं है। असल में ये पत्थर तो रेत और कोरल की कई परतों के ऊपर टिके हुए हैं। मतलब ये कोई साधारण बनावट नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। और इसका साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सैटेलाइट से जब इसे देखते हैं तो ये करीब 48 किलोमीटर लंबी दिखती है। जरा सोचिए कितनी विशाल संरचना है। और यहीं पे आके वैज्ञानिक पहेली और भी गहरी हो जाती है। देखिए, आमतौर पर जो कुदरती तौर पर बनी चीजें होती हैं, जैसे रेत के टीले या कोरल रीफ, वो टेढ़ी मेढ़ी या बिखरी हुई होती हैं। लेकिन नल सेतु ये लगभग एक सीधी लाइन में है, और यही बात इसे बहुत ज्यादा असामान्य बना देती है। अब इस पूरी कहानी में एक और पहलू जुड़ता है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण से आता है, क्योंकि इस ग्रंथ में ठीक इसी जगह पर एक पुल बनाने का जिक्र मिलता है। रामायण में ये वर्णन है कि वानर सेना ने नल की देखरेख में समुद्र पर एक पुल बनाया था ताकि वो लंका तक जा सके। और गौर करने वाली बात ये है कि ये वर्णन ठीक उसी लोकेशन के बारे में है जहां आज ये संरचना मौजूद है। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक इसे एक साहित्यिक और सांस्कृतिक वर्णन के तौर पर देखते हैं, न कि कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत। फिर भी इस वर्णन और इस असल भौगोलिक संरचना के बीच का जो कनेक्शन है, वही इस जगह को इतना खास बना देता है। तो अब हमारे सामने इतिहास के तथ्य हैं, विज्ञान की एक पहेली है और एक प्राचीन ग्रंथ का वर्णन है। ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर ये पूरी तरह से प्राकृतिक है तो भाई ये इतनी सीधी लाइन में क्यों है? प्रकृति में आमतौर पर ऐसी सीधी लकीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और दूसरा सवाल, अगर मान लें कि इसे किसी ने बनाया है तो हजारों साल पहले 48 किलोमीटर लंबी ऐसी चीज, वो भी समंदर के बीच में, बनाने की तकनीक और प्लानिंग कैसे की गई होगी? ये तो आज के समय में भी एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो फिर जवाब क्या है? शायद जवाब ये है कि नल सेतु सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां इतिहास, भूविज्ञान और प्राचीन कथाएं सब आकर एक दूसरे से मिलते हैं और कई नए सवाल खड़े करते हैं। और इसीलिए शायद इसके बारे में कही गई सबसे सही बात यही है। ये कोई जवाब नहीं, बल्कि अपने आप में एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आज भी खोजकर्ताओं और इतिहासकारों सबको अपनी ओर खींचता है।